जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सारी संगत को। जय गुरु जी। संगत जी, इससे पहले मैंने कभी भी ना तो गुरु जी को देखा, ना ही मैं गुरु जी के बारे में कुछ जानती थी। संगत जी, मेरे परिवार में मेरे ही अपने चाचाओं ने इतना भयानक ब्लैक मैजिक कर रखा था कि हम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। मैं अपनी बहन को लेके एक दिन बहुत परेशान थी। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं बैठे बैठे रो रही थी और भोले बाबा को, शिव जी को सिमरन कर रही थी, क्योंकि समझ जी मैं बहुत हार चुकी थी जिंदगी से। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। मेरी बहन पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, किसी ने क्या, मेरे 3 चाचा हैं, उन्होंने किया था। और समझ जी मेरी माँ पे भी शुरू से वो करते आए हैं। मेरी माँ कभी भी अपनी लाइफ में ठीक नहीं रही, उनकी हमेशा दवाइयाँ चलती आ रही हैं। और बस इस बार तो इतना भयानक वशीकरण, इतना भयानक नेगेटिविटी करवाई, तांत्रिक क्रिया करवाई कि मैं अपनी बहन को 5 साल से हॉस्पिटल ले जाके थक चुकी, तांत्रिकों के पास दिखा दिखा के थक चुकी। इस सब में हमारे घर में जितनी भी जमा पूंजी थी खर्च हो चुकी, माँ के भी सारे गहने बिक चुके, और बस ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म है। समझिए, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, मैं बहुत परेशान थी। और मैं अपना सत्संग गुरु जी के समक्ष बैठ के बोल रही हूँ, जो गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। समझ जी, रोते रोते मैंने अपना फ़ोन उठाया, यूट्यूब पे गई तो गुरु जी का मैसेज प्रेस हुआ। मैंने वो रोते रोते प्ले किया, सुना मैंने। जबकि मैं इस तरह के कोई भी मैसेज या किसी भी तरीके की वीडियो नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे और मेरे परिवार के बिल्कुल होश गुम हो चुके थे। मैंने वो वीडियो, सॉरी, गुरु जी का मैसेज सुना। दिसंबर 2024 से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। साथ ही मेरी मैरिड लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब है शुरुआत से ही। तो संगत जी, उसी दिन से मैंने गुरु जी को माना। उसी दिन से क्या, उसी पल उसी क्षण से मेरा गुरु जी ने हाथ पकड़ लिया और संध्या वेला के वक्त मैंने गुरु जी का दीपक लगाया। मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, कोई पूजा किसी भी तरीके का, मैं गुरु जी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। संगत जी, जो मैसेज मेरे पास आया था वो गुरु जी का स्वरूप मुझे आज भी याद है। वो बहुत ही प्यारा स्वरूप था, और जैसे वो स्वरूप मेरे दिल और दिमाग में उतर गया। उस मैसेज को सुन के मेरे दिल दिमाग में बहुत ही सुकून मिला, और मैं रात को सो गई। सोने 2 दिन बाद मेरे सपने में गुरु जी मेरे छोटे भाई के रूप में आए, और मेरे, मतलब, जो भाई के रूप में आए थे उस वक्त मेरे भैया इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतना उसके चेहरे पे तेज, इतना नूर था कि मैं आपको बता नहीं सकती। समझ जी, मैं सोई हुई थी, मध्य रात्रि की बात है। मैंने देखा कि 2 बंदर, जो हनुमान जी का रूप माना जाता है, दोनों बंदर मेरे दोनों पैरों की तरफ बैठे हुए थे, जो बहुत बड़े बड़े थे। और उनके बीच, यानी कि मंदिर के सामने जहाँ मैं पूजा वूजा करती हूँ गुरु जी का, जहाँ मैंने दीपक लगाया था, ठीक वहीं मेरे भैया खड़े हुए हैं। और मुझे देख के बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, इतना मुस्कुरा रहे हैं कि उसकी जो मुस्कान थी वो मुझे आज भी याद आ जाती है। तो लगता है जैसे कि गुरु जी बहुत मुस्कुरा रहे थे। मैंने भाई से बोला कि भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप इन बंदरों को यहाँ से हटाओ, भगाओ। जितनी बार मैं बोलती थी उतनी बार भैया बहुत ज़ोर से मुस्कुराते, बहुत ही मधुर मुस्कान उनके होठों पे थी। और वो अपनी मूँछों को अपने हाथ से ऊपर की साइड कर रहे थे। मैंने बोला, भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ आप इसे हटाओ। लेकिन भैया की मुस्कान बढ़ती जा रही थी। वो मुस्कान शायद मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि भाई के रूप में वो मेरे प्यारे गुरुपा ही मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद मैंने देखा कि वो दोनों बंदर मेरे पैरों की तरफ देखे जा रहे थे। मेरे पैरों के जो बिछुए पहन रखे थे, बस उन्हीं की तरफ वो देखे जा रहे थे। लेकिन मेरा डर पल पल बढ़ता जा रहा था, और मैं बहुत घबराई हुई थी। मैंने भैया को फिर से बोला कि भैया आप प्लीज़ हटाओ, लेकिन भैया हैं कि वो मुस्कुरा रहे थे। और थोड़ी देर बाद देखा कि वो दोनों ही बंदर मेरे कंधे पे आकर बैठ गए हैं। और अब तो मेरी घबराहट इतनी बढ़ गई, समझ इतनी बढ़ गई कि मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती। ये तो मेरे प्यारे गुरुजी ही जानते हैं कि मैं उस वक्त अ, उनको देख के कितनी घबरा रही थी। मुझे लग रहा था कि जैसे ये बंदर मेरे चेहरे को ना नोच ले। मैं जिधर की तरफ अपना मुँह करती, दोनों ही बंदर उधर की तरफ देखने लगते। काफ़ी देर हो गई समझ, सपने में देखते देखते मैंने मेरे हनुमान बाबा को याद किया, और मैंने बोला, जय हनुमान। तुरंत ही दोनों बंदर गायब हो गए, और जो मेरे भाई मेरे सामने खड़े थे वो भी दिखना बंद हो गए। घबरा के मैं उठी, इतनी घबराई हुई थी कि
मैंने हनुमान जी का उठते ही नाम लिया और उनको प्रणाम किया। संगत जी, न जाने गुरुजी जिस दिन पहली बार मेरे सपने में आए थे, उस दिन ही मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया। कौन-सा संकट मेरा काटा, ये तो मेरे गुरुपा ही जानते हैं। तो गुरुजी का मैं अनंतम-अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना, बार-बार शुक्राना, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। आप मेरे जीवन में आए, आपने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे ब्लेस किया गुरुजी, आपने दर्शन दिए। गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी, प्लीज़ आप मेरा ये सत्संग शेयर कर देना, क्योंकि ये मेरा गुरुजी के लिए पहला शुक्राना है। और संगत जी, आपका भी शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपका कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी से क्षमा चाहूँगी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या मैं सत्संग में कुछ बोलना भूल गई हूँ, तो मुझे निनादान बेटी समझकर माफ़ कर देना। गुरुजी, गुरुजी, आप हमेशा मेरा हाथ पकड़े रहना, मुझ पे और मेरे परिवार पे अपनी मेहर भरी नज़र बनाए रखना। गुरुजी, आप जीवन पर्यंत मेरे अंग संग रहना, मेरे परिवार के अंग संग रहना गुरुपा। आपका अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। आपने